नमस्कार, मैं हूं आपका अपना शांति कुमार। आप देख रहे हैं कीलैंड टाइम्स। तो आइए देखते हैं कुछ खास खबरें। आप यहां पर देख रहे हैं संयुक्त केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर आज दिनांक 16/2/2024 को एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल यहां पे किया जा रहा है। तो लीजिए सुनते हैं। आज की हड़ताल जो है देश में सरकार की कामगार विरोधी नीतियों के खिलाफ है। किसान आंदोलन, किसानों के विरुद्ध भी जो नीतियां बनी हुई है उसके खिलाफ में ये हड़ताल हो रही है। हमारा चारों श्रमिक संगठन HMS, इंटक और C2 और आईटक द्वारा जो देशव्यापी हड़ताल आज 16 तारीख को जो पूरे देशव्यापी हड़ताल हुआ है। हमारे बल्लभ काली की तरफ से हमने 100% यानी हमारे देश के लिए एक दिन का वेतन दिया है। सभी लोगों ने, हमारे कामगार साथियों ने लगातार देख रहे हैं अभी आगे की इस रणनीति के बारे में। आज यहाँ पर जो हड़ताल के लिए जो खड़े हैं हमारे श्रमिक संगठन के पदाधिकारी। आईटक यूनियन से एरिया JCC मेंबर हूँ और मैं आज 16 तारीख का जो स्ट्राइक है, जो ये श्रम कानून और हमारे मजदूरों के हित में नहीं हुए हैं, इसी के चलते हम लोग यहाँ पे एक अच्छा स्ट्राइक कर रहे हैं और स्ट्राइक का भी पूरी तरह से सक्सेस रहने। आज के इस मुद्दे को लेकर क्या आज का जो मुद्दा है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे है। सभी श्रमिक संगठन एक श्रमिक संगठन के छोड़ कर रहा है और उसमें से भी कुछ लोग हमारे साथ हैं और 99% हम सक्सेस है, इतना ही बोलकर के माध्यम से पुलिस प्रशासन यहाँ पर उपस्थित हुए है। आपका सर इसमें सहयोग क्या है? लॉ एंड ऑर्डर हमारी जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक ना करें, इसके लिए हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और सभी शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए। कीलैंड टाइम्स न्यूज चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, सर आप बता सकते हैं कि आज के हड़ताल के बारे में? बिल्कुल साथियों, पूरे देशव्यापी जो आज का 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर जो हड़ताल यहाँ पे संपन्न हो रहा है, उसमें हमारे कोल उद्योग में भी इस हड़ताल को भारी मात्रा में सफलता प्राप्त हुई है। क्योंकि हमारे देश का जो सरकारें हैं पूरे उद्योगपतियों के इशारे पे जो चल रही है और मजदूरों को एक गंभीर संकट में डालने का कार्य कर रहे हैं, उसके लिए पूरे देश भर में ये औद्योगिक और सेक्टरी हड़ताल का आह्वान किया गया है। क्योंकि हमारे देश के मजदूरों को जो हमारे पूर्वजों ने अधिकार प्राप्त किए थे, ऐसे 44 श्रम कानूनों का उसने 4 कोड में कन्वर्ट करते हुए जो पूरे मजदूर विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी नीतियाँ जो अपना रही है, उसी का निषेध करने के लिए आज हम लोग पूरे कामगार इकट्ठा हुए। ऐसे ही विभिन्न तबके से किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे असंगठित और संगठित के मजदूर भी इसका निषेध करते हुए आज का आंदोलन पूरा भारत बंद के लिए सफल करने जा रहे हैं। यहाँ पर पूरा मेन पावर पूरा कितना है यहाँ? टोटल मेन पावर 665 में से जो है आज जो मेन पावर यहाँ पर जो हाजिर हुई है यानी उपस्थित हुई है काम पर, वो कितनी मेन पावर आई? 132 है। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दादागिरी नहीं चलेगी। ये आप लगातार यहाँ पे देख रहे हैं कि आज के इस हड़ताल को यहाँ पर सफल करते हुए नारेबाजी की जा रही है और क्षेत्र से नेतृत्व करते हुए तमाम हमारे क्षेत्र के पदाधिकारी और इनके नारेबाजी के माध्यम से यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है। भारत सरकार होश में देना होगा, देना होगा, देना। अरे मोदी, हिटलर, मुस्तफा
मुर्दाबाद 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 अरे मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 जो हिटलर की चल चलेगा लगातार जो है नारेबाजी के बाद यहाँ पर इनकी तीव्रता, इनकी उग्रता को देखते हुए यहाँ पर मैं तमाम यहाँ पर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पे पदाधिकारी यहाँ पर हाजिर हैं। आप अपना परिचय। मैं HMS यूनियन का एरिया प्रेसिडेंट हूँ, अशोक चिवंडे। यहाँ पर जो एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल है, ये फेडरेशन से हुआ है हमारा। यहाँ पर कोल माइंस में जो 5 संगठन है, उसमें एक संगठन जो सरकारी संगठन BMS वो ड्यूटी पे है, और हमारे HMS, आईटक, इंटक और C2 ये तमाम साथी हमारे जो बहादुर साथी है, जिनको देश के बारे में हमारे जो ये सरकार की अड़ियल नीति है उसके बारे में वो लड़ाई लड़ना जानते हैं। जल्दी से जल्दी कामगार, आम जनता, सभी जन नहीं संभाले गया तो आज उनका जीना जैसा इतना बेहतर होगा, ये परिस्थिति का नजर अंदाजा भी नहीं लगा सकते। गोला कदर मजदूर संघ इंटक का एरिया सेक्रेटरी बल्लारपुर क्षेत्र से बोल रहा हूँ। साथियों, मतलब आज जो देशव्यापी जो हड़ताल है, उस हड़ताल में हमारे कोयला उद्योग का भी कुछ मुद्दे लेके हम लोग हमारे चारों फेडरेशन उतरे हैं। आज मोदी सरकार की जो मजदूर विरोधी नीति है, उसके खिलाफ में चारों संगठन ने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए मजदूरों की जो मांग है, मजदूरों की जो डिमांड है, उसके ऊपर हम एकजुट होकर यहाँ पे लड़ रहे हैं। और हमारे बल्लारपुर क्षेत्र की तरफ से यहाँ का मजदूर आज घर से निकला नहीं। चैनल की सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूँ चैनल चलाने वाले हमारे साथियों को, अपने वाले हमारे साथी गिरमिला जी, हमारे संतोष बड़गलवार जी, अन्य दो साथ है संजय जी, मैं यहाँ आपके चैनल के माध्यम से बड़ी दुख के साथ में आज हम मजदूरों के हित के लिए लड़ रहे हैं। आज इस लड़ाई को लड़ने के लिए ये क्यों नौबत आई? इस कोल इंडिया और बैंकों का निजीकरण जब हुआ तो राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी जी ने इसलिए किया कि हमारा मजदूरों के जो शोषण होता था, मजदूरों को न्याय नहीं मिलता था, हिटलर शाही, तानाशाही जो अभी चल रही है उसी के बराबर उस समय भी मालकशाही में था। तो उसका अंत करके इंदिरा माँ ने ये गवर्नमेंट में लिया। उसके बाद से आज तक 10 साल के पीरियड छोड़ दीजिए, तो इस देश ने कितना विकास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी, ये सारे लोग, बहुत सारे अन्य में भी बीच में VP सिंह जो मंडल आयोग के मसीहा थे, वो भी सरकार चलाए हैं, उनका भी कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन आज जो हमारा मजदूर अहम मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर में सारी कोल इंडिया जो कंपनी है, सारे प्राइवेट के अंदर में ठेके के माध्यम से चलाई जा रही है। कोणी माणसाने मला नंबर देऊन द्या। अल्लाह बोल बोल मेरे भाई, अल्लाह बोल, आगे वाले, अल्लाह बोल, अरे पीछे वाले, अल्लाह बोल, अरे न्याय के लिए, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अरे टोपी वाले, अल्लाह बोल। आप लोग लगातार देख रहे हैं यहाँ पर हल्ला बोल के नारा से लेते हुए क्षेत्र जो है एकमात्र का एक यहाँ पे तमाम हमारे जोश आप लगातार देख रहे हैं बल्लारपुर क्षेत्र के कार्यालय के समक्ष उसके प्रांगण में तो आज आईटक के कनकुटलावार जी और ये हमें आज की ये रूपरेखा के बारे में स्पष्ट रूप से हमें जानकारी देंगे। क्या आप बता सकते हैं? आज पूरे देश में मोदी सरकार के आर्थिक, औद्योगिक और जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी नीति के विरोध में पूरे देश में देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। उसके चलते हमारे बल्लारपुर क्षेत्र में 96% हमने हड़ताल को सफल बनाया है। और ये हड़ताल सफल बनाने का एक तरीका कि मोदी सरकार जिस तरीके से आम जनता को, किसानों को, जो विद्यार्थियों को जो नीति करके प्रताड़ित कर रहा है और उनके जीवन मान को
उजागर कर रहा है। इसलिए पूरे भारत देश में मजदूर, किसान, विद्यार्थी और एक सब मिलकर उनके खिलाफ में एकजुट हो चुका है। आज किसानों के बारे में मोदी सरकार की नीति बहुत खतरनाक है। उन्होंने काले कानून 3 बनाकर 1 साल से दिल्ली में आंदोलन किया और अपने मजदूर एकता की और किसान यूनिटी के आधार पर उन्होंने अपने 3 विरोधी कानून वापस लेना पड़ा सरकार को। वैसा ही हमारे कोयला उद्योग में ये मोदी सरकार कोयला उद्योग का निजीकरण करके और हमारे श्रम कानूनों को संशोधन करके 4 कोड अस्तित्व में लाया, जिसके चलते मजदूरों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। और इसी के चलते आज पूरे देश में 16 तारीख की हड़ताल सफल हुई। और ऐसा ही अगर इसके चलते भी अभी मोदी सरकार ऐसा ही अत्याचार और जुल्म ढाता रहेगा तो ये देश का किसान, मजदूर और विद्यार्थी चुप नहीं रहने वाले हैं। आने वाले 2024 में जो इलेक्शन होगा उसको ये मोदी को देश के इलेक्शन में पराजित करके अपना मजदूर एकता का परिचय देने वाले हैं। इतना ही बोल रहा हूँ सर। जैसा कि आपको इस विषय का अवगत होगा, जैसा कि केंद्र में जो है 5 श्रमिक संगठन के पदाधिकारी जो हस्ताक्षर जो किए हैं इस हड़ताल के लिए, 16 तारीख के हड़ताल के लिए सर, उसमें से जो आज एक संगठन बाहर हो चुकी है, तो आप उस संगठन के बारे में कुछ बता सकते हैं सर? क्योंकि उस वक्त जो है हस्ताक्षर की थी और हस्ताक्षर भी हुआ था, किंतु आज जो है बाहर होने का क्या वजह हो सकती है सर? जब तक अभी आप लोग जानते हैं, जब भी मजदूर संगठन का संलग्न पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ रहता है वो तब भी कोई उनका जो संगठन है कभी हड़ताल में भाग नहीं लेता। आज बीजेपी की सरकार केंद्र में है और उनके संलग्न भारतीय मजदूर संघ उनका संलग्न रहने के कारण हमारे हड़ताल में शामिल नहीं हो चुके, लेकिन उनका मजदूर हमारे साथ में है और मोदी सरकार की नीति है उनके भी मजदूरों को इफेक्ट करने वाली है। इसलिए वहाँ पे मजदूर भी आज समझ चुका है। आज नहीं समझा लेकिन कल आने वाले दिन में जरूर समझेगा और मोदी के खिलाफ में आवाज़ जरूर उठाएगा। दिनों से आप देखते होंगे, हम लोग तो 9 साल से हमारा जो मजदूर है यहाँ पे और देश में जो किसान है ये मिलकर संयुक्त मोर्चा किसान और हमारा पूरा ट्रेड यूनियन फेडरेशन इस हड़ताल में शामिल है। प्रमुख मुद्दे आपको बताना चाहता हूँ। जहाँ तक कोल इंडिया का सवाल है, कोल इंडिया के जो मजदूर है, आज आपने देखा होगा, हम लोग जब लगे थे 7.5 लाख 8 लाख हमारा मैन पावर था, लेकिन दिन ब दिन आज के डेट में हमारा 2,32,000 के करीब मैन पावर है। नई भर्ती हो नहीं रही, जिससे बेरोजगारी यानी बहुत मात्रा में बढ़ी है। उसका इंडेक्स भी हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि देश में करीब 45% से ऊपर, यानी अभी तक का जितने भी सरकारें चली होंगी उससे सबसे ज़्यादा जो प्रमाण है बेरोजगारी का आज इस सरकार में है, जिसके चलते लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मिनिमम वेज 26,000 तय है, लेकिन मिनिमम वेज मिलता नहीं है। हमारे यहाँ HPC लागू है ठेकेदार कामगारों को, लेकिन HPC का वेतन नहीं मिलता है, शोषण हो रहा है। उसके बाद में हमारे जो एम्प्लॉई है 940 के तहत कई लोग अनफिट है। कॉलरी में विपरीत परिस्थितियों में हमारा कामगार काम करता है, लेकिन उसको भी अनफिट नहीं किया जा रहा है। और दूसरे मुद्दे जैसा हमारा पेंशन का मुद्दा है, आज हमको पेंशन मिलने की, हमारा जो रिटायर्ड हो रहा है आदमी वो देख रहा है कि हमको पेंशन मिलेगा, लेकिन पेंशन की जो स्कीम बनाई है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। आने वाले दिन में पेंशन भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। उसी तरह PF का आपने देखा होगा, हमारे जो लोग आज रिटायर्ड हो रहे उसमें CM PF का हमारा स्लिप जो है और हमारा पहले मिलता था और हमारा हिसाब मिलता था। आज पिछले 7 साल से ये सरकार जब से है तब से हमको PF का हिसाब नहीं मिल रहा है और PF में काफ़ी मात्रा में घोटाले हुए, उसकी भी जाँच होनी चाहिए, ये भी एक मुद्दा है। यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए।